हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज 29 जून है और 29 जून से जो टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन बनते हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक्स जीके बनेंगे मैं साथ में उसको भी कवर करते चलूँगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है। तो ये हुआ है पहला अश्काबाद। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का जो सबसे महंगे शहरों की लिस्ट है वो टॉप 3 शहर का लिस्ट आप याद रखिए, वो है अश्काबाद। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। दूसरा पे बैरूत जो लेबनान की राजधानी, और तीसरे नंबर पे जो है टोक्यो, वो जापान की राजधानी है। आप ये भी याद रखिएगा, भारत का सबसे महंगे शहर का लिस्ट तो वो है टॉप 3 याद रखिए, मुंबई पहला, दूसरा पे नई दिल्ली है और तीसरा पे चेन्नई है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एसबीएम बैंक इंडिया के साथ मिलकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो वो करी है पैसा बाजार। पैसा बाजार .com की जो स्थापना हुआ था 15 दिसंबर 2011 को हुआ और इसका जो संस्थापक है वो है नवीन कुकरेजा एंड यशीश दहिया। आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, लेकिन होने वाला था भारत में, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ये अब भारत में नहीं होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। लेकिन मेजबानी देश जो होंगे वो भारत ही होंगे, मेजबानी करेंगे भारत ही। और बीसीसीआई को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई को 700 से 800 करोड़ का टैक्स बच जाएगा, जो बीसीसीआई के लिए हिडन बेनिफिट होगा। बीसीसीआई के बारे में जान लीजिए। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो बीसीसीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है और स्थापना हुआ था दिसंबर 1928 में। अध्यक्ष अभी हैं वर्तमान में सौरभ गांगुली और उपाध्यक्ष जो है राजीव शुक्ला जी हैं, और अभी सचिव जो है बीसीसीआई का वो है जय शाह। और आप आईसीसी के बारे में भी याद रखिएगा। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना 1909 में हुआ था और अध्यक्ष जो हैं इसका ग्रेग वार्कले हैं और सीईओ जो है इसका मनु सहनी है, और इसका हेड क्वार्टर जो है आईसीसी का ये है दुबई में। आज का चौथा क्वेश्चन है कि पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर खिलाड़ी कौन बने हैं। याद रखिएगा, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप याद रखिएगा ये खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से है, और लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना से हैं, और सुनील छेत्री जो हैं ये भारत के खिलाड़ी हैं। आप याद रखिएगा, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया। तो ये क्या है, उड़ीसा। पिछले वीडियो में हमने बताया था पिनाका भी उड़ीसा से हुआ था सफल परीक्षण। निर्भय जो था इसका भी सफल परीक्षण उड़ीसा से ही हुआ, और अभी जो आज तीसरा है वो है अग्नि प्राइम, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा से ही हुआ। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री जो हैं अभी प्रेजेंट में वो नवीन पटनायक जी हैं, और गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं, और लोकसभा का सीट जो है 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, और विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा का प्रमुख झील चिल्का झील है, इसे लेगुन झील के भी नाम से जाना जाता है। और अब्दुल कलाम द्वीप का नाम बदलकर व्हीलर द्वीप जो किया गया था वो भी उड़ीसा के तट पर है। ब्लैक पगोडा के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा, ये राजा नरसिंह देव वर्मन है। ये 13वीं सदी में गंगवंश के राजा थे। और ये भी याद रखिएगा कि सूर्य मंदिर 1984 में
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुदीप मिश्रा। और आप ये भी याद रखिएगा, दूती चंद उड़ीसा के खिलाड़ी हैं। आज का सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं RK सभरवाल। मंगोलिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा मंगोलिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। मंगोलिया की राजधानी उलानबतौर है और मुद्रा जो है मंगोलियाई तोगरोक है और राष्ट्रपति जो बने हैं अभी मंगोलिया का वो है उखना खुरेलसुख। आज का आठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपन ने। और दूसरे नंबर पे जो रहे हैं ये हैं, दूसरे नंबर पे लुइस हैमिल्टन है। और आज का 9वां क्वेश्चन है कि फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप जून 2021 में किस शहर को निर्यात किया गया? तो ये किया गया है दुबई को। और यही है ड्रैगन फ्रूट, और इसको कमलम के नाम से भी जानते हैं, कमलम के नाम से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा करी है? तो ये करी है तमिलनाडु की सरकार ने। आपको पता होगा तमिलनाडु का जो CM है वो है MK स्टालिन। पदक उसको मिलेगा 2 करोड़, और जो गोल्ड जीतेगा उसको मिलेगा 3 करोड़, और जो कांस्य पदक जीत के आएगा उसको मिलेगा 1 करोड़। याद रखिएगा, और आने वाले एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है, इस बार का जो सॉन्ग था ओलंपिक सॉन्ग वो था लक्ष्य तेरा सामने है। इसको गाया था मोहित चौहान। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।